बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप सब। तो जी मैं आपके साथ अपनी एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि सोर्सिंग से रिलेटेड है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से दो तरह की सोर्सिंग कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ सोर्सिंग बताऊंगी, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो टू टाइप्स ऑफ की सोर्सिंग किस तरह से और वो आपने किस तरह करनी है। एक इसमें टाइप्स ऐसी है जिसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट को, लेकिन जो सेकंड हमारी सोर्सिंग है उसमें आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। जो सोर्सिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी सोर्सिंग की स्किल अच्छी नहीं है तो आप कभी भी प्रोडक्ट में जो है ना बेनिफिट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो आप प्रोडक्ट में से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वो कहाँ से आएगा? वो सोर्सिंग में आपकी ये स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप फंड करते हो, उसको सोर्स करते हो, आप एक तो उसकी क्वालिटी को देखिए कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और आपके बजट के हिसाब से हो, जो आपकी टारगेट प्राइस हो उसके अंदर वो आती है और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो। तो सोर्सिंग की स्किल जो है, इसलिए इस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा आपको इस पे काम करना चाहिए। अपनी स्किल को पॉलिश करें। स्किल को जितना पॉलिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इसमें आप सोर्सिंग किस तरह कर सकते हैं। देखिए, सोर्सिंग के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि आप मैन्युफैक्चरर तलाश करते हैं। मैन्युफैक्चरर के बाद जो सेकंड है वो है होलसेलर। होलसेलर के बाद जो है वो है रिटेलर। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैन्युफैक्चरर कौन है, होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है और किस तरह से आपने इनसे प्रोडक्ट को सोर्स करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप लोगों ने बिग क्वांटिटी उठानी है, मींस कि आपने कोई प्रोडक्ट बल्क में उठानी है, तो आप क्या करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको कम क्वांटिटी में चीज नहीं देता। देखिए, अगर आपका बजट कम है और आपने कम जो है ना प्रोडक्ट लेनी है, तो इसके लिए आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट्स देता है। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, जब आपको मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट नहीं मिल रही और आपका बजट भी कम है, आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया है बिजनेस और आपके पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट उठा सकें, तो आप तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको कोई सेकंड स्टेप देखना पड़ता है। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि आप फिर होलसेलर के पास जाते हैं। होलसेलर क्या है कि होलसेलर को अगर आप चाहेंगे मुझे 1 कटन चाहिए, मुझे 2 कटन चाहिए, मुझे 3 कटन चाहिए, वो आपको दे देता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको नहीं देता। तो आपके पास सोर्सिंग करने से पहले सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आप सोर्स करना चाह रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरर के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैन्युफैक्चरर से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपको इसका होलसेलर कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको होलसेलर से भी प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपको टेलर के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये पूरा जो चेन है इसको कंप्लीट करना है, इस पे सारा आपने वर्क करना है, इस पे सारी सर्चिंग कंप्लीट करनी है, देन आपने सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब आपको चीजें बल्क में नहीं लेनी, कम क्वांटिटी में लेनी है, तो आपको होलसेलर के पास जाएगा। नो डाउट कि जब आप होलसेलर के पास जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको कम प्राइस में देगा, लेकिन वो आपको ज्यादा चीज नहीं देगा। तो इसलिए होलसेलर के पास आपको क्या बेनिफिट है कि आपका बजट कम है तो लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें थोड़ा कम है तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट कम प्रोडक्ट तो मिल रही है ना, आपकी टारगेट प्राइस में आ रही है, आपके बजट में आ रही है। लेकिन जब आपका बिजनेस चल पड़ता है और आप उसको बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं, देन हम मैन्युफैक्चरर से ही कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर के बाद अगर हम इस प्रोडक्ट को होलसेलर से लेंगे तो वो होलसेलर हमें कहाँ से मिलेगा, और होलसेलर के बाद अगर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती तो हमें रिटेलर भी उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर सबसे सस्ती प्रोडक्ट आपको उससे मिलेगी, लेकिन अगर आपको उससे नहीं मिलेगी तो होलसेलर के पास जाएगी। डेफिनेटली जो होलसेलर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद आपको प्रोडक्ट देगा, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन क्या है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको होलसेलर से प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपको उसका रिटेलर तलाश करना पड़ता है। वहां से भी आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा और कम हो जाता है, क्योंकि जो प्राइस आपको होलसेलर वाला देगा वो आपको रिटेलर नहीं देगा। सबसे अच्छी प्राइस आपको मैन्युफैक्चरर देगा, उसके बाद आपको होलसेलर और देन आपको रिटेलर देगा। मैन्युफैक्चरर आपको तभी सूट करता है जब आपकी बल्क में प्रोडक्ट उठानी हो, लेकिन आपने एज अ न्यू भी बल्क में प्रोडक्ट नहीं उठानी होती तो आपको होलसेलर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि अगर आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग बल्क में प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, लेकिन क्या होता है सम टाइम मैन्युफैक्चरर के पास जो है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो खत्म हो चुके होते हैं, या वो उसकी प्रोडक्शन अभी नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। तो क्या होगा कि अगर आप जस्ट मैन्युफैक्चरर पे ही रहेंगे तो आपको तो फिर सेकंड ऑप्शन नहीं होगी आपके पास, आप वो प्रोडक्ट नहीं उठा सकेंगे और आपने उस प्रोडक्ट को सेल भी करना है और आपका आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो आपने उसको हर हाल में लेना है प्रोडक्ट को। तो क्या होता है कि इसके लिए ये है कि अगर आपने पहले से उस पे वर्क किया होगा, आपको पता होगा कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं मिल रही तो मुझे इसका होलसेलर कहाँ मिलेगा।
तो आपके लिए क्या है कि आपकी आसानी हो जाएगी कि जब तक आपको मैन्युफैक्चरर से नहीं मिलती तो आप होलसेलर से उठा लेते, क्योंकि जो होलसेलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखते हैं। और उनके पास ये नहीं होता कि हर बंदा पर लेने आ रहा है, क्योंकि जो उनको जानते होते हैं उन्हीं वही होलसेलर के पास जाएँगे जिनको पता होता है ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ से मिल सकती है। तो ये काम आपने सोर्सिंग करने से पहले करना है, ताकि अगर कभी आपको मैन्युफैक्चर से चीज़ ना मिले तो आपको उसके होलसेलर का पता होना चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर होलसेलर से भी नहीं मिले तो आप क्या करते हैं, आप रिटेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं और आप रिटेलर से उस प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। तो एक तो ये टाइप होगी कि आपने किस तरह से सोर्सिंग करनी है। अब इसकी सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइम इसकी टाइप ये है सोर्सिंग की, जिसको हम ड्रॉप शिपिंग का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। इसके लिए आपके पास बजट होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपके पास सोर्सिंग की स्किल होना ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? जैसे आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, हंट करने के बाद आप इसी तरह सेम आप उसके जो है ना उसका होलसेलर ढूँढेंगे, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर ढूँढेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को जिसकी डिमांड हो, आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छी सेल हो रही है। आप क्या करते हैं कि आप उसके होलसेलर के पास जाएँगे, आप उससे कहेंगे जी कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट को अगर सेल करवाता हूँ, तो आप मुझे इसमें से क्या प्रॉफिट मार्जिन देंगे? वो कहेगा कि अगर ये मैं सूट किसी को अगर ये जो चीज़ है मैं किसी को 1500 में दे रहा हूँ, तो मैं आपको ये 1300 में दे दूँगा। जो 200 हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। आप करते हैं ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं। बेशक आप उसकी लिस्टिंग फेसबुक पे कर दें, दराज पे कर दें या कहीं पे भी कर दें, जहाँ पे भी आपने सेलिंग करना है, लोकल लोकल करनी है या आपने जिस तरह भी करनी है, आप उसकी क्या करते हैं लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर होता है तो आप क्या करते हैं, आप वो प्रोडक्ट जाके उससे उठा लेते हैं और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा देते हैं और फिर जो कस्टमर आपको पेमेंट भेजते हैं, आप उस पेमेंट में से अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी जो पेमेंट है अपने होलसेलर को कर देते हैं। इस सोर्सिंग में क्या है कि इस सोर्सिंग में आपका कोई पैसा नहीं लगा। जस्ट आपकी जो सोर्सिंग की स्किल है उसने आपको बेनिफिट दिया है। लेकिन ये भी है इस पे टोटल आपको काम करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। आपको इसकी हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मार्केट में क्या चीज़ इन है, अगर ये चीज़ इन है तो मुझे ये कहाँ से मिलेगी, कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ इसके होलसेलर बैठे हैं, कहाँ इसके रिटेलर बैठे हैं। तो जैसे-जैसे आप इस फील्ड में आते हैं आपको इसका आइडिया होता जाता है। तो आज का मेरा लेक्चर यही था जिसमें मैंने आपको यही बताना था कि आप किस तरह से 2 तरह से सोर्सिंग कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं जो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक किया करें और शेयर किया करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।